हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके और आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, व्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अलग अलग हम देखेंगे। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे आप रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या सोच रहे हो इस पर्सन को लेके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के क्या थॉट है उनके पार्टनर को लेके। हमारे व्यूअर्स की क्या थॉट है उनके पार्टनर को लेके, करंट थॉट क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के करंट फीलिंग और करंट थॉट क्या है हमारे व्यूअर्स को लेके। जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं आपको लेके, करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट फीलिंग और थॉट्स क्या है। एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो, आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आप एक जस्टिस चाह रहे हो, बिकॉज यहाँ पे आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इक्वल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, प्लस यहाँ पे बैलेंस नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहे हो एंड सम हाउ यू वांट जस्टिस, और आपको इक्वली एक बैलेंस चाहिए अपने रिलेशनशिप में, प्लस इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। जो भी है वो इक्वली होना चाहिए आपके हिसाब से। आप ही हर वक्त नहीं कर सकते, आप ही हर वक्त एफर्ट नहीं डाल सकते। अब आपको ये नहीं करते रहना, बिकॉज ऑलरेडी आपने बहुत टाइम तक ये किया है। बहुत टाइम से इस पर्सन की आप कमिटमेंट को लेके वेट कर रहे हो, बट विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको लग रहा है कि ये बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। ये पता नहीं आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, इस बात को लेके भी अब आप श्योर नहीं रह रहे हो, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। ये पर्सन से बोलते रहते हैं आपको, साथ ही साथ इस पर्सन की एनर्जीज भी आपको कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको, लाइक ये प्लेयर वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन से फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं आपसे, और आपसे एक आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, प्लस ये प्लेयर है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से आपके लिए आपसे बात कर रहे हैं, एंड फाइनली ये बात आपको रियलाइज़ हो रही है, इस बात को आप समझ रहे हो, इस बात को आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो बहुत टाइम से, ठीक है। एंड विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि देखो, बहुत टाइम तक आपने ऑलरेडी फाइट करी है बैक टू बैक इस चीज़ के लिए कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट कब देंगे, ये पर्सन आपके लिए कब आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कब स्टैंड लेंगे। लेकिन अभी आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी सेट कर रहे हो, या फिर आपको लगता है ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विद दिस एट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है इस पर्सन के फीलिंग्स और इमोशंस में। मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई बातचीत आ रही है इनकी तरफ, बढ़ रही है आगे। यहाँ पे विद दिस फोर ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है ये पर्सन डिसइंटरेस्टेड दिख रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए।
और ये लाइक अपने ही मन में बहुत ज़्यादा लुप्त हैं, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डिटैच दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बार बार यही सोचते हैं कि ये क्या करें क्या ना करें, इसीलिए शायद ये इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ये कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेके। और ऐसा नहीं कि इसी रिश्ते को लेके, ऐसा भी लग रहा है कि इनके पास और ऑफर्स भी आ रहे हैं, अब ये उन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये एफर्ट नहीं कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जस्टिस क्यों आया है, हम यहाँ पे क्लेरिफाई। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ म्यूचुअल कार्ड्स ले लेंगे, ये तो मैंने देखा ही नहीं। म्यूचुअल कार्ड्स, म्यूचुअल फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, तो देखते हैं आप दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के म्यूचुअल फीलिंग्स एंड थॉट क्या है। 6 of Wands, okay, 2 of Pentacles, 9 of Pentacles, टावर। ओके, तो देखो यहाँ पे दोनों लोग अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो कि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप दोनों ही बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप दोनों ही अपने करियर वाइज काफ़ी अच्छा कर रहे हो, आप दोनों को ही लाइमलाइट है ऐसा लग रहा है, आपकी पहचान है, नेम फेम है आपके पास, लेकिन आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हो इस रिश्ते को लेके, और एक सडन चेंज आ रहा है इसी वजह से। यहाँ पे आप दोनों की ही बहुत सिंगलहुड वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, लाइक आप दोनों ही एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी ऐसा फील कर रहे हो कि जैसे आप दोनों अलग अलग हो, आप दोनों सिंगल्स हो, बिकॉज उस तरह से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है यहाँ पे। 4 of Wands, यस, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन से, और इस पर्सन ने भी आपसे कमिटमेंट की थी कि आपसे शादी करेंगे, और अभी आपको वही चाहिए। अब आप चाहते हो कि पर्सन एक्शन ले, डिसीज़न ले। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 5 of Cups, ओके, तो देखो आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, बिकॉज जिस हिसाब से इनके बिहेवियर हैं, अभी आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन को आपने खो दिया है, ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑलरेडी मतलब है बट ना होने के बराबर है। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हो, बहुत लॉस्ट भी फील कर रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 of Wands, फिर भी आप इनसे बात करना चाहते हो, आप वेट कर रहे हो और आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बातचीत हो रही है आपकी प्रेजेंट में। ठीक है, और डेफिनेटली इस चीज़ को लेके ही हो रही है कि लाइक ये आपसे शादी कब करेंगे, और ये कब पूरी तरह से स्टैंड लेंगे। सब कुछ जानने के बाद भी आप बात करना चाहते हो, और बात हो भी रही है। यहाँ पे 7 of Wands क्यों आया है, 7 of Wands यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। 8 of Cups, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस क्रिएट हो रही है अगेन। ठीक है, या फिर लाइक आप मूव ऑन करने वाली सिचुएशन में हो, लेकिन आप बैक टू बैक फाइट कर रहे हो इस रिश्ते को सेव करने के लिए, इसी रिगार्डिंग कुछ बातचीत भी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मूव ऑन करने वाली एनर्जी है, लाइक एक डिस्टेंस आ रही है आप दोनों के बीच में। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 8 of Wands क्यों आया है, आपके पर्सन के साइड में भी आया है और आपके साइड में भी आया है। 8 of Wands यहाँ पे क्यों आया है,
खुश नहीं है, ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये पर्सन खुश नहीं है, ये पर्सन हैप्पी नहीं है इस रिलेशनशिप से। फिर भी आप चाहते हो कि ये पर्सन सही हो जाए, ये पर्सन लौट के आ जाए आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक एंडिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, और उसके बाद एक जो बर्डन प्रेशर था बहुत टाइम से, ऐसा लग रहा है आपके ऊपर वो एंड हो रहा है, या इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन सा था बहुत टाइम से, बोझ लेकर चल रहे थे, वो बोझ यहाँ पे फाइनली एंड हो रहा है। ठीक है, टेम्परेंस, इसीलिए शायद बैलेंस फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं। टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे कोई हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बेटर फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, हर्ट थे बहुत टाइम से, अब थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? हर्ट तो किया है इन्होंने, ये खुद हर्ट हुए हैं और हर्ट किया भी है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड। ओके, ये इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेके, इसीलिए पूरी तरह से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये बात नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? सन। तो यहाँ पे अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है विद दिस सन कार्ड। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रिवील हो गया है, सारी बातें क्लियर हो रही हैं इसकी वजह से, सारा कुछ एटलीस्ट फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्लियरिटी होने की वजह से वो रिलीफ फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम साइन देख लेते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।